आप अखबार उठा के देखना, आपको पूरे प्रदेश में 100 ऐसी घटनाएं मिलेगी। यहां मार दिया, यहां जला दिया, यहां सता दिया, यहां रेप हो गया, हत्या होगी। इस सरकार में कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान आराम से नहीं जी पा रहा। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा के देखा है, सबको ताकत दी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है, और बीजेपी के एक विधायक ही कह रहे थे, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, देवेंद्र सिंह जी, वो कह रहे थे 90% इनकाउंटर झूठे करवा रही है सरकार, और अधिकारी अपने नेताओं को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी की सरकार का इलाज ये नीले झंडे वाले ही करेंगे। मेरी बात को आप याद, आज मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, धार्मिक आजादी को जिस तरह कुचला जा रहा है, ये सब आपके और मेरे सामने है। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाता है, आपके नेता आजम खान देखो जेल में सड़ रहे हैं। आपके और नेताओं का क्या हाल किया है। ये अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर सकते, आपकी मेरी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डर कर वोट मत करो, अपनी हिस्सेदारी के साथ वोट करो, स्वाभिमान सम्मान के साथ वोट करो। आजाद समाज पार्टी का दामन थानो और सम्मान, स्वाभिमान सम्मान के साथ अपनी वोट के अधिकार के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डर कर वोट करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। फिर मत कहना कि आओ चंद्रशेखर भाई हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। क्यों? क्योंकि और तो कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। आप चेक करके देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्पसंख्यक आयोग ने पिछले 11 साल में एक भी रिपोर्ट पेश की है, एक भी रिपोर्ट। और इतना नेता किसी ने सवाल नहीं किया कि फिर ये आयोग कर क्या रहा है। अगर ये एक भी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, फिर ये नेता कर क्या रहे, फिर ये आयोग कर क्या रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तो पॉलिसी बनाई है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को भी छोड़ के अमीर भी अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मेरी बात को आप याद, ऐसी हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे कि इलाज की और पैसे की कमी कारण किसी को अपना घर, जमीन किसी के आगे गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि गरीब, किसान, मजदूर को कोई जुल्म जाति का शिकार नहीं बना पाएगा। और मैं बहुजन मीडिया के भी अपने भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बेचारे कहीं हरियाणा से चल के आते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के उस कोने से चल के आते हैं, कहीं मध्य प्रदेश से चल के आते हैं, कई दिन पहले आके यहां इसकी प्रक्रिया को दिखाने का काम करते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत, अब कुछ तो ऐसे हैं जो आके मुझे पैसे भी देके जाते। एक छोटी बच्ची जो बाराबंकी में नहीं मिल पाई थी, उसके पिताजी, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता, क्या नाम है उनका, सियाराम, वो पीछे खड़े हैं। वो बड़े गुस्सा हुए कि मैंने 1 महीने तक, कहते हैं कहां से आते हैं लोग, कोई कहता पैसों पे बुलाए जाते हैं, कोई कहता फलानी पार्टी के हैं, लेकिन सियाराम भाई जैसे लोग जो 1 महीना रिक्शा चला के प्रचार करते हैं और मिल भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का नेता आज चंद्रशेखर आजाद। इसलिए बड़ा गर्व होता है। वो बच्ची आई गुल्लक लेके, कहां है उसकी गुल्लक, ये देना मुझे। ये गुल्लक लेके वो आई है, पूरी भरी हुई है, देखो आवाज आई नहीं आई। ये गरीब के मेहनत का पैसा है, और ये पैसा ऐसा इनकलाब लाएगा उत्तर प्रदेश में कि गरीबों के आंखों के आंसू फिर दोबारा उनकी आंखों में नहीं आएंगे। ये एक मां है जो ये पैसे लेके आई, नोट की मोटाई इतनी बढ़ गई है कि वजन तोलोगे तो कई नोट के बराबर होगा। ये पसीना है गरीबों का, मजदूरों का पसीना। ये पैसा ऐसे नहीं आया, ये वो 50 का नोट है जो आजकल मार्केट में कम दिखता है। देखो रीज बाबू, देखो
देखो विशाल व्यंजन देखो, जो नहीं दिखता ये मेरी मां ने उठा के रखा है। मेरे पास शब्द नहीं है। एक मेरा छोटा भाई देना, ये अंशुल है इसका नाम, पेंटिंग रखी है। ये कल इसने बनाई अपने खून से पेंटिंग। अभी मुझे आया देने के लिए कि भैया मैंने रात अपने ब्लड से ये पेंटिंग बनाई है। ये अंशुल है मेरा छोटा भाई। ये एक और गुल्लक जो है, हालांकि मेरे सिद्धांत ये है कि जो कमाते नहीं मैं उनसे पैसे लेता नहीं। जो लोग कमाते नहीं मैं उनसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं जो कमाते हैं उनसे ही हिस्सा लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो नौजवान उनकी लड़ाई लड़ रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छांव, ना आंधी, ना तूफान, ना दिन ना रात, ऐसे लोगों को कार्यक्रम कराने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैं इन सब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, इनको बुला दो बुला दो बुला दो बुला दो, लिया आवाज लोगों के बीच में जा, उनको जगा। और दूसरा, मेरे ऐसे परिवार के लोग मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम करते, इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी बात को आप याद रखें। मैं आज कह रहा हूं अपनी मां बहनों को, एक बार अवसर आने दीजिए। किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं होगी मेरी मां बहनों की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप याद रखें। और हवा में नहीं कह रहा हूं, 1 साल बाद रजिस्टर चेक करा लेना। अगर किसी थाने में किसी बहन बेटी के साथ अन्याय की एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन जिसके खिलाफ आई, अगर वो रात को अपने पैरों पे अपने घर में सो गया, तो मैं मानूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया आपको। मेरी बात को आप याद, सारे काम हो सकते हैं अगर इस खाकी को खुली छूट दी जाए, गुंडागर्दी को खत्म करने की, गुंडों को सबक सिखाने की। मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे अपनी खाकी पे इतना गर्व है। मैं लोकसभा में आवाज उठाता हूं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करो, इनके परिवार सप्ताह में इनके 1 दिन छुट्टी करो, बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको बराबर के जिलों में लाओ कि ये छुट्टी वाले दिन अपने परिवार के बीच में रह सके, अपने बेटे को, बेटी को, मां को, सास को, बहन को, भाई को, अपने परिवार में समय बिता सके। मैं बार बार मांग करता हूं और आज कह रहा हूं, अवसर बनने दीजिए। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में यही करेंगे कि पुलिस के लिए व्यवस्था लागू करेंगे और पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को भी उचित सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, प्यारे साथियों, माओ को कह रहा हूं, मेरी माए बहनें सुन लें, घर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। किसी के खेत में घास काटने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। घर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे और सम्मान का रोजगार। जब 4 पैसे जेब में आएंगे तो देख लेना अपने आप अंग्रेजी भी आ जाएगी। इस बात को मेरे ध्यान रखना, हिंदी भी चले जाएगी, अंग्रेजी भी आ जाएगी। और जो नए स्कूल बनाएंगे उनमें पढ़ाई अंग्रेजी में कराएंगे। अंग्रेजी मीडियम का मुकाबला सरकारी स्कूलों से कराएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जहां 20,000 रुपए, 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं महीने के, वहां 50 रुपए में पूरे महीने की फीस पे पढ़ाई करवाने का काम करेंगे। वो पढ़ाई के पैसे भी सरकार देगी। मेरी बात को अभी आप देखो, अपने यहां पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे। हर साल स्कूल अपना सिलेबस बदल देता है और माँ बाप को कहता है नई किताबें ले आओ। ये जो अंधेर गर्दी चल रही है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, ये जो अंधेरी नगरी का पाठ चल रहा है, लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट को भी तोड़ने का काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में काम के लिए किसी से 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली जाएगी। अगर रिश्वत कोई ले लेगा तो उसके पद को रिक्त करके उस पर भी भर्ती निकाल के दूसरे नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं। आप बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे नहीं करोगे मदद? यहां से जाने के बाद चैन से तो नहीं बैठोगे? घर घर जाके, गली गली जाके काम करोगे नहीं करोगे? माँ को, बहनों को जोड़ने का काम, जगाने का काम करोगे नहीं करोगे?
वोट का इस्तेमाल करना जान गए हो नहीं जान गए हो? अपनी ताकत बनाओगे या नहीं बनाओगे? किसी की बातों में तो नहीं आओगे? अगर बातों में आओगे तो फिर 5 साल जुर्म जाते अत्याचार सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर कहना चंद्रशेखर भाई आ जाओ, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, लाठियों से पीट दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, घर जला दिए। और मैं आज कह रहा हूं, ताकत बना लो, आप घर घर में चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, देखो जो लोग नौजवानों को नजरअंदाज करते, एक दिन आएगा उत्तर प्रदेश में कि नौजवानों की ऐसी ताकत बनेगी जैसी नेपाल में नौजवानों की ताकत बनी है, जैन जी के लोगों ने बनाई है। मेरी बात साफ है। लेकिन हम संवैधानिक दायरे से सारे काम करें। कैसे? संवैधानिक दायरे में, संविधान के अंदर रहकर। करोगे नहीं करोगे मदद? घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ अपने अपने सब लोग। लाइए लाइए मानो आपका नाम क्या? सुंदरलाल जी। इनका नाम भी सुंदर नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है दिल के। ये केतली भी लाए हैं और इस केतली में लिफाफा भी लाए हैं पार्टी को सहयोग करने के लिए। सुंदरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सुंदरलाल जी को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में काशीराम साहब कहते थे जो सहारा देगा वो सहारा मिलेगा। अगर आप पूंजीपतियों से मदद लोगे तो आज की सरकार की तरह पूंजीपतियों के लिए काम करोगे, और अगर गरीबों से मदद लोगे, गरीबों को मालिक बनाओगे, अगर पूंजीपतियों को मालिक बनाओगे तो उनके हिसाब से काम करोगे, और अपना मालिक गरीब जनता को बनाओगे तो उनके हिसाब से काम करोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मालिक तो आप हैं लोकतंत्र में। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे आवाज दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। एक घोषणा और बाकी है। घोषणा नहीं है, ये होगा। आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी। अति पिछड़े समाज को 27% से